एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस यादव विथ 3 किड्स। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपनी वेजिटेबल्स को कैसे स्टोर करती हूँ ताकि वीक में 3 बच्चों के साथ मैं आराम से अपनी कुकिंग स्मूथली कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी चीज़ें वीक की जो मुझे रिक्वायरमेंट होती है वो पहले ही रेडी करके रख देती हूँ ताकि जब वीक में बच्चों के साथ मुझे खाना वाना बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसकी शुरुआत होती है संडे को ग्रोसरी शॉपिंग से। तो यहाँ पे वेजिटेबल शॉपिंग हम करने जाते हैं संडे मार्केट में। तो संडे को ही मैं सारी वेजिटेबल्स को लाके वॉश कर देती हूँ। इतनी सारी वेजिटेबल्स होती है ना, किचन में वॉश करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं बाथरूम में ले जाके उनको अच्छे से सबको वॉश कर देती हूँ। ये बास्केट फिक्स है, ये इन्हीं के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे इनको अच्छे से ड्राई करूँगी, पूरा फ़ैन चला के इवनिंग तक वो अच्छे से ड्राई होंगी। उसके बाद हम इनको स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे इतनी सी ये वेजिटेबल्स 3000 रुपीज़ की हैं। यस, हम रहते हैं एक आइलैंड में, पोर्ट ब्लेयर, जहाँ पे वेजिटेबल्स के प्राइस बहुत हाई हैं। यहाँ पे 100 रुपये किलो से नीचे कोई भी वेजिटेबल है ही नहीं। और फ्रूट्स के प्राइसेस तो आप पूछो ही मत। उसके बाद किया अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम बारिश में भीग भी गए थे, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे बारिश भी होती रहती है। तो बारिश में भीगने के बाद, सब्जियां धोने के बाद, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद, पूरा दिन स्पेंड करने के बाद शाम को हम दोनों बैठ गए अपनी वेजिटेबल्स को काटने के लिए। यस, ये हमारा संडे इवनिंग का टाइम होता है जब हमारी अपनी वेजिटेबल्स चॉप करके मैं रख देती हूँ ताकि मेरा आने वाला वीक 5 डेज़ जो स्मूथली निकल जाए। यहाँ पे ये बच्चे तो आप भी हडल ही बनते हैं और हमेशा इनको रहता ही है, पर अब तो ठीक है, हस्बैंड है, साथ में बैठ के कर रहे हैं तो हो जाता है। पर कई बार क्विकली अगर आपको कुछ बनाना होता है ना, तो अगर वेजिटेबल्स कटी हुई रखी हैं आपके पास तो इजीली सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर काटने के बाद उनको प्रॉपर स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी सारी वेजिटेबल्स हैं ना, उनको मैं अच्छे से स्टोर करती हूँ। 2-3 बॉक्सेस वगैरह मैं यूज़ करती हूँ। ये कटर भी बहुत अच्छा है। इन सब के लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं सेम प्रोडक्ट। ये बहुत ही अच्छा है ये चॉपिंग बोर्ड। वैसे हस्बैंड कभी सब्जियां नहीं काटते थे, पर जब से मैंने ये चॉपिंग बोर्ड ऑर्डर किया है ना, इससे वो आराम से मेरी हेल्प कर देते हैं और काट देते हैं। यहाँ पे सारी सब्जियों को मैं अच्छे से काट के रख रही हूँ। पहले वॉश कर दिया था, अब अच्छे से छील के काट के उनको रख दूँगी ताकि वो आराम से कमिंग वीक में मेरे लिए यूज़फुल हो जाए। और यहाँ पे छोटी वाली सब्जियाँ राकेश काट रहे हैं, मैं यहाँ पे त्योरी काट के रख रही हूँ। और एक बार बच्चों को ऑब्जर्व करना आप, कितने चक्कर काटते हैं वो, सामने सामने से जाते हैं। मायरा तो नीचे से छुप के भी जा रही है, उनकी अलग ही ड्रामे चलते रहते हैं। आप देख रहे हो कंटिन्यूस हम इतने घंटे बैठते हैं, पर उनकी एनर्जी ऐसी है ना, वो कंटिन्यूस घूमते ही रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते ही रहते हैं, उनका सब चलता ही रहता है। और कैमरा तो उनको दिख गया तो कैमरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स धीरे धीरे कट रही थी। यहाँ पे देखा आपने, विहान ने अभी कैमरा भी गिरा दी, क्योंकि कैमरा उसको दिख गया था कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो वो था। और वेजिटेबल्स को आप ना एयर टाइट जिप लॉक बैग आते हैं उसमें भी स्टोर कर सकते हो, वो भी मैं आपको नीचे लिंक में डाल दूंगी, वो भी मैं यूज़ करती हूँ। एंड कुछ बॉक्सेस हैं मेरे जो कि बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। आफ्टर यूज़ रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, आप यूज़ कर सकते हो। कभी भी कुछ भी वेजिटेबल आपको एक्स्ट्रा लग रही है, जस्ट उसमें डालिए और आराम से फ्रीज में रख दीजिए। ना तो वो ख़राब होती हैं एंड ना ही आपके फ्रीज में कोई स्मेल का इश्यू होता है। एंड बची हुई कुछ सब्जियां होती हैं जो बिना चॉप की हुई, उनको मैं कैसे रैप करके रखती हूँ वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के भी रखती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके लिए भी अभी तैयारी चल रही है। साथ में मैंने बच्चों को पपाया कट करके दे दिया है और विहान खुद खा रहा है और हम दोनों को भी खिला रहा है। तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी है जो मेरा 10-15 दिन चल जाता है, उस हिसाब से मैं बना के रखती हूँ। तो क्योंकि ये काम भी बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है जब आप खाना वाना बना रहे होते हो तब। और हमारे इंडियन कुकिंग में जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो हर सब्जी में जाता ही जाता है। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट मेरी प्रिपरेशन सारी हो गई है। यहाँ पे ये वाले बॉक्सेज हैं जो मैं यूज करती हूँ, और ये वाले बॉक्सेस मुझे 2 साल हो गए लगभग यूज़ करते हुए। इसमें एक नीचे सीट भी आती है, उससे सारा मॉइस्चर क्या होता है नीचे चला जाता है, और इसमें पत्ते वाली सब्जियां भी बहुत अच्छे से रहती हैं। दूसरा, जो वेजिटेबल्स होती हैं जो बच गई है हाफ, उनको मैं एक प्लास्टिक वाले उसमें रैप करके रखती हूँ। इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी, ये भी मैंने सेम वेबसाइट से ही ख़रीदा है, जिससे मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप ख़रीद सकते हो। और अच्छा प्रोडक्ट है। किसी भी चीज़ को अगर आपको ख़राब होने से बचाना है, जस्ट उसको रैप करके आप आराम से रख दीजिए, वो चलता है। इवन बनानाज के हैंडल्स को भी आप रैप करके रख दोगे तो वो काफ़ी दिन तक चलती हैं। और यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स सारी चॉप होके रेडी हैं। और ये जिप लॉक बैग है जिसमें मैंने कैरेट रखी हैं, तो इसमें भी वेजिटेबल्स काफ़ी चलती हैं। और आपको कुछ फ्रोजन वगैरह रखना है तो इसमें डाल के आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। पर ये सारी वेजिटेबल्स मैं अपने फ्रीज में ही स्टोर करती हूँ। ये देखिए, इनको ऐसे मैं असेंबल कर देती हूँ। ऐसे वेजिटेबल्स ख़राब भी नहीं होती हैं,
आपके फ्रीज़ में भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेती हैं, और आप जब बना रहे हो तब तो आपका टाइम बच ही जाता है। ये सारी वेजिटेबल्स अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, और ये खट्टी सब्जी वाली भी मैंने कट कर दिया था, पत्ते वाली सब्जी भी, एंड साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी रेडी था, जिसको मैं एक ग्लास जार में ऐसे पैक करके रख देती हूँ। ये भी काफ़ी दिन चल जाता है, क्योंकि मैंने इसको पीसने के लिए सिर्फ ऑयल का यूज़ किया है और कुछ नहीं, नमक और ऑयल डाला है ताकि वो कुछ दिनों तक रह जाए। यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू भी बॉईल करके रखे हैं कि इवन एकदम से बच्चों का पराठा बनाना है या कुछ भी बनाना है तो अगर आलू बॉयल हैं तो आपका एक काम और जल्दी हो जाता है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो खाना बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा।